नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैशाख माह महात्म्य में बहुत सारा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय। इससे पहले के वीडियो में हमने 9वें अध्याय तक के पाठ का श्रवण किया है। आप सभी का इसके लिए आभार भी व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, वैशाख के माह में यदि आप दान, पुण्य या फिर जल का दान, किसी की सेवा शुश्रूषा करते हैं तो उससे मिलने वाले जो फल होते हैं, पुण्य होते हैं, वह अक्षय होते हैं, अर्थात इसकी कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। इस माह में महात्म्य का श्रवण करने से भी भगवान श्री हरि की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है, जीवन सार्थक हो जाता है और हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। श्रद्धापूर्वक जो व्यक्ति इसका श्रवण करता है और इसे किसी दूसरे को भी सुनाता है अथवा इसका पठन करता है, उसे भी इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ मंगलकारी घटनाएं ही घटती हैं इससे। आइए आज हम श्रवण करेंगे वैशाख माह के महात्म्य का 10वां अध्याय। दोस्तों, उससे पहले हम भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं, उसके बाद पाठ आरंभ करते हैं। मैं भगवान श्री हरि के चरणों में मस्तक नवाती हूँ। उनके श्री चरणों की शोभा से संपूर्ण लोक प्रसन्न और सुखद आभा से वासित हो रहा है। भगवान श्री हरि के हाथों में एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे हाथ की जो मुद्रा है वह अभय मुद्रा है। ये सभी मुद्राएं हम सभी मानव जाति के कल्याण हेतु ही हैं, उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। वैशाख माह की महत्ता को बतलाते हुए नारद जी कहते हैं, एक समय की बात है, विदेह राज जनक के घर में दोपहर के समय की बात है। उस समय श्रुत देव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनिराज पधारे, जो कि संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े ही उल्लास और हर्ष के साथ उठ खड़े हुए और मधुपर्क आदि सामग्रियों द्वारा उनकी विधिवत पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार से स्वागत सत्कार करने के पश्चात उन्हें अपने आसन पर विराजमान कराया। इसके पश्चात विदेह राज ने मुनि से कुछ श्रेष्ठ प्रकार का प्रश्न पूछा, जिन प्रश्नों के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा महापुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें इससे अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे संबंधित मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। बहुत पहले की बात है, वंग देश में हेमकांत नामक एक विख्यात राजा हुआ करते थे। राजा हेमकांत कुशकेतु के पुत्र, परम ही बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। एक दिन की बात है, वे शिकार खेलने में आसक्त होकर के एक घने वन में जा पहुंचे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मार करके जब बहुत अधिक थक चुके, तब दोपहर के समय में मुनियों के आश्रम पर पहुंच गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्षि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए ध्यान में लीन थे, जिन्हें बाहर के कार्यों के बारे में कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चय बैठे देख करके राजा को बहुत अधिक क्रोध हुआ और उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय उन्होंने कर लिया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर क्या और किस प्रकार से हो रहा है इसका इन्हें जरा भी भान नहीं है, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा ने क्रोध से विवल होकर के तब शिष्य से कहा, द्विज कुमार, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें इस तरह से मेरे आतिथ्य को करना चाहिए।
राजा के मुख से इस प्रकार के वचन को सुन करके शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा को मांग करके जीवन का यापन करने वाले लोग हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा किसी भी प्रकार से नहीं दी है। हम सर्वथा ही गुरु के अधीन हैं। अतः भला तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं? शिष्यों के मुख से कोड़ा इस प्रकार का उत्तर पा करके राजा ने उन्हें मारने के लिए अपने धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाई तथा इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही जीवन का यापन करते हैं और पलते हैं, वे ही आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े ही अभिमानी हैं। इन अताताइयों को मार डालने पर भी मुझे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कह करके क्रोधित होकर के धनुष से बाण छोड़ने लगी। बेचारे शिष्य डर और भय करके आश्रम छोड़ करके इधर उधर भागकर चले गए। भागने पर भी हेमकांत ने उन शिष्यों का पीछा जारी रखा और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के पापात्मक सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा भर भर पेट भोजन को ग्रहण किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा अपनी संपूर्ण सेना के साथ अपनी नगरी में आ पहुंचे। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य के बारे में जाना, तब उसे राज्य आने के अयोग्य जान करके उसकी घोर निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन की ओर फिर से चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या का पालन किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए कहीं भी स्थिरता पूर्वक वह जीवन यापन नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार से उस दुष्टात्मा व्यक्ति के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, वैशाख माह की दोपहरिया का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से ही उस वन में आ पहुंचे। वे धूप से अत्यंत ही संतप्त और तृषा से अत्यधिक पीड़ित भी थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर के गिर पड़े। संयोग की ही बात थी कि प्रभु की इच्छा अनुसार हेमकांत उसी समय उधर आ निकला। मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख करके उन्हें उस पर अत्यधिक दया हो आई। तुरंत ही पलाश के पत्तों से छत्र बनाया और उसके ऊपर आती हुई धूप का तुरंत ही निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगा करके खड़े हो गए और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुख में धीरे धीरे डालने लगे। इस उपचार से मुनि को तुरंत ही चेतना हो आई और उन्होंने क्षत्रियों के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर के अपनी व्याकुलता को दूर की। मुनि की इंद्रियों में जब थोड़ी सी शक्ति आई, तब वह धीरे धीरे वहां से चल करके किसी गांव में पहुंचे। उस पुण्य के प्रभाव से ही हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं जैसे जघन्य पापों का नाश हो गया। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए उस घने वन में आए हुए थे। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग नाम को पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने जब 3 अत्यंत ही भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, उस समय राजा ने अपने कर्मों को याद किया और इस प्रकार से वह चुप हो गए। छत्र दान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण उसी क्षण हुआ। उनके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्ववक्त सेना से कहा, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत के प्राणों की रक्षा करो। अब वह निष्पाप है और मेरा परम प्रिय भक्त है। उसे नगर में ले जाकर के उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने के अनुसार कुशकेतु को यह भी समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने के बावजूद भी वैशाख मास में
छत्र का दान करके एक मुनि के प्राणों की रक्षा की है और इससे वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला हो गया है तथा दीर्घायु को प्राप्त हुआ है। शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान ही वह गुणवान भी हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए अब नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें इस प्रकार की आज्ञा दी है, यह उन्हें जरूर बतलाओ। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके तुम लोग वापस फिर लौट आओ। भगवान विष्णु का इस प्रकार का आदेश को पा करके महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर के यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सभी अंगों में सुखद आनंदित स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श मात्र से ही हेमकांत के शरीर की सारी व्याधियां क्षण भर में ही नष्ट हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ ही राजा की पुरी में गए। उन्हें देख करके महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर के भक्ति पूर्वक अपने मस्तक को झुका करके पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान के पास अपने घर में फिर प्रवेश कराया। नाना प्रकार के श्रोतों से उनकी स्तुति आरंभ की तथा विभिन्न प्रकार के वैभवों से उनका आराध्य और पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत ही प्रसन्न होकर के राजा को हेमकांत के विषय में संपूर्ण बातें कह सुनाई तथा यह भी कहा कि भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सभी कुछ मैंने तुमसे कह सुनाया है। इसे सुन करके कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य पर आसीन किया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा को ले करके उन्होंने पत्नी सहित वन की ओर प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछ करके और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के सामीप्य चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ तथा धार्मिक कर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रह करके सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का भोग किया और उसके बाद भगवान विष्णु के परम धाम की उन्हें प्राप्ति भी हुई। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी यह देने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने श्रवण किया वैशाख माह महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, मधुसूदन की जय। कल हम इसके आगे की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी इस उत्तम महात्म्य का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। यह महात्म्य सिर्फ उन्हीं लोगों को और भी अधिक फल प्राप्त इससे होता है जो कि भगवान विष्णु की कृपा से हमेशा दैवीय गुणों से युक्त होते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, राधा रमन हरे गोपाल बोलो। हेर को नंदन तुम को वंदन, तुम ही हो पालनहार, तुम ही करते जगत की नैया पार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।